नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बुद्धिमत्ता हासिल करने की कोई उम्र होती है? क्या कोई छोटे उम्र में बड़ों से ज्यादा बुद्धिमत्ता रख सकता है? तो अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल पे आज हम सुनेंगे संभव जातक, एक ऐसे 7 वर्षीय बालक की कहानी जिसकी बुद्धिमानी ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन जेतवन विहार में भिक्षु बुद्ध की अपार बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहे थे। कैसे उन्होंने ब्राह्मणों, तपस्वियों, चोरों, यक्षों, देवताओं और ब्रह्माओं तक को अपने ज्ञान से विनीत कर साधना के मार्ग पर स्थापित किया। बुद्ध ने तब कहा, भिक्षुओं, यह बुद्धिमत्ता केवल आज की नहीं है। बुद्ध बनने के पहले भी मैं ज्ञान और सत्य की खोज में भटकता रहा हूँ। और फिर उन्होंने यह कथा सुनाई। चलिए सुनते हैं संभव जातक। बहुत समय पहले कुरुदेश की इंद्रप्रस्थ नगर में राजा धनंजय कौरव्य राज करते थे। उनके पुरोहित और सलाहकार थे सुचिरत। एक दिन राजा ने उनसे गहन प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे महान दान कौन सा माना जाए? लेकिन सुचिरत उस गहरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने ढोंग करने की बजाय साफ स्वीकार कर लिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरी क्षमता के बाहर है। राजा ने कहा, तो फिर तुरंत विदुर जैसे ज्ञानी ऋषि के पास जाओ, वही मुझे सच्चा और अच्छा उत्तर देंगे। सुचिरत इंद्रप्रस्थ नगर से निकला। वह सीधे बनारस नहीं गया, बल्कि पहले उसने पूरे जम्बू द्वीप में घूम घूम कर सभी मुनियों और ज्ञानी पुरुषों से उत्तर खोजा, परंतु कहीं भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। धीरे धीरे वह बनारस पहुंचा और वहां कुछ शिष्यों के साथ विदुर के घर गया। उस समय विदुर अपना भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद सुचिरत ने राजा धनंजय का प्रश्न रखा, सबसे बड़ा दान क्या है? विदुर ने कहा, यह विषय बहुत गहरा है, मानो गंगा की बाढ़ जैसा विशाल। मैं स्वयं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मेरा पुत्र मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, वह तुम्हें इसका उत्तर जरूर देगा। सुचिरत भद्रकार के घर पहुंचा। भद्रकार ने कहा, अभी मेरा मन दूसरी उलझनों में फंसा हुआ है, इसीलिए मैं इस गहरे प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा मन अशांत है, पर मेरा छोटा भाई संजय है, वह अधिक स्पष्ट बुद्धि रखता है। जाओ संजय के पास। सुचिरत संजय के पास पहुँचा, पर संजय भी बोला, मैं भी अभी किसी व्यवहार में लगा हूँ, पर मेरा छोटा भाई संभव है, 7 वर्ष का बालक, पर बुद्धि में मुझसे 100,000 गुना श्रेष्ठ। जाओ उससे पूछो। यह सुनकर सुचिरत के मन में भय सी चमकी। ऐसा प्रश्न जो सारे संसार में न किसी ने उत्तर दिया, क्या सच में इसका उत्तर एक बालक दे सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? चलिए आगे सुनते हैं। संजय संभव की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर ही रहा था कि सुचिरत ने पूछा, वह बालक कहाँ है? संजय ने खिड़की से इशारा करते हुए कहा, वह सुनहरे रंग का बालक जो बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा है, वही मेरा भाई संभव है। उसी से प्रश्न पूछो, वह तुम्हें सही उत्तर देगा। सुचिरत यह सुनकर नीचे उतरे और देखा कि संभव उस समय अपने दोस्तों के साथ मिट्टी से खेल रहा था। संभव ने सुचिरत को देखकर पूछा, आप किस लिए आए हो? सुचिरत बोला, मैं पूरे जम्बू द्वीप में घूम चुका हूँ, पर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। संभव ने संयम से कहा, प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें स्पष्ट उत्तर दूंगा। सुचिरत ने वही प्रश्न रखा। राजा पूछते हैं, सबसे बड़ा दान कौन सा है? संभव ने तुरंत जवाब दिया, सबसे बड़ा दान है धम्म का दान। धन, वस्त्र, अन्न से मिला सुख अस्थाई है, पर धम्म का दान मन को प्रकाश देता है, अज्ञान मिटाता है और जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। ज्ञान जो दिया जाता है वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह कईयों को प्रकाशित करती है। इसीलिए जो व्यक्ति किसी को धम्म सिखाता है वह सबसे बड़ा दानी है।
जैसे ही शंभो ने अपना उत्तर दिया, उसकी वाणी में स्पष्टता थी। उसकी आवाज नगर में गूंज उठी। लोग, राजकीय प्रतिनिधि, यहाँ तक कि बनारस के राजा स्वयं भी उस ज्ञान प्रस्तुति को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सबने तालियां बजाई और हर्ष प्रकट किया। सुचिरत ने शंभो को 1000 तोले सोना अर्पित किया और उसका उत्तर सुनहरे पट पर लिख दिया। फिर इंद्रप्रस्थ नगर जाकर राजा को धर्मदान का उत्तर सुनाया। राजा ने धर्म का पालन किया और इस प्रकार अपने राज्य का शासन किया। तो दोस्तों, आज भी यही सत्य है। सबसे बड़ा दान वह है जो मन को रोशन कर दे, जो अज्ञान हटाकर इंसान को सही दिशा दिखाए। हम अपनी संपत्ति बांट सकते हैं, पर अगर हम ज्ञान, संयम, करुणा और सही समझ बांटे तो वह पीढ़ियों तक काम करता रहेगा, है ना? अगर आज आपसे कोई पूछे कि आप क्या दान कर सकते हैं, तो धन के साथ साथ अपने पास जो ज्ञान है उसे भी दान कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जातक कथा? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूले और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक प्रेरणादायक जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अंधविश्वास या दूसरों की बातों में आकर हम कभी कभी अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर लेते हैं? तो आज अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर हम सुनेंगे नखत जातक। दोस्तों, नखत जातक एक बहुत ही प्रसिद्ध जातक कथा है, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जहां एक परिवार ने ईर्ष्या और झूठी सलाह के चलते अपनी खुशियां खो दी। आइए जाने कैसे एक अंधविश्वास हमारे जीवन को बदल सकती है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन विहार में विराजमान थे। भिक्षुओं के बीच चर्चा चल रही थी। भगवान, आज श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार ने अपने बेटे की शादी की तारीख तय की थी, लेकिन परिवार के पुरोहित ने कह दिया कि आज का नक्षत्र शुभ नहीं है। कुछ भिक्षु बोले, इसी बात को लेकर भगवान दोनों परिवारों में विवाद हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है। ऐसा ही एक भ्रम, ऐसा ही एक अंधविश्वास बहुत समय पहले भी हुआ था। फिर उन्होंने सुनाई एक पुरानी जातक कथा जिसका नाम है नखत जातक। बहुत समय पहले जब ब्रह्मदत्त बनारस का राजा था, वहीं एक व्यापारी परिवार था जिसने अपने बेटे की शादी गांव में रहने वाली एक सुंदर, सुशील और प्रतिभावान कन्या से तय कर दी। दोनों परिवार में स्नेह था। शादी की तारीख तय हुई। तैयारियां जोरों पर थी। कपड़े और गहनों की खरीदारी हो चुकी थी और सजावट का पूरा काम भी हो चुका था। पर फिर हुआ कुछ अप्रत्याशित। परिवार के पुरोहित को जब पता चला कि उसकी सलाह के बिना ही शादी की तारीख तय कर दी गई है, तो वह बुरी तरह नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। जब शादी के दिन परिवार वालों ने औपचारिकता में उनसे पूछ लिया, गुरुदेव, आज शादी है, यह तिथि शुभ है ना? तो पुरोहित ने चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, आज का नक्षत्र अशुभ है। अगर इस तय हुई तारीख पर विवाह हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। पुरोहित की बात सुनकर परिवार भयभीत हो गया। उन्होंने सोचा, अगर गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर कुछ अशुभ ही होगा, और यही सोचकर तय की हुई तारीख पर विवाह के लिए गांव में जाना टाल दिया। और इधर दोस्तों, गांव में कन्या के परिवार ने विवाह के लिए सब तैयारियां पूरी कर रखी थी। दीपक जल चुके थे, वाद्य बज उठे थे और दुल्हन सजी बैठी थी।
लेकिन दूल्हे वालों का कोई अता पता नहीं था। रात बीतती गई। गुस्से और अपमान में दुल्हन के पिता ने बौखला कर बोला, वे खुद ही दिन तय करके अब नहीं आए, और क्रोध में आकर उसने अपनी बेटी का विवाह उसी रात एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती युवक से करवा दी, जो उसी गांव में रहता था। अगली सुबह शहर से व्यापारी परिवार धूमधाम के साथ गांव पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने लड़की वालों के घर का दरवाजा ठकठकाया तो भीतर से कोई हलचल ही नहीं हुई। कुछ देर बाद बाहर आकर उन्होंने कहा, अब आने का क्या मतलब? कल तो हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, वह अब किसी और की हो चुकी है। शहर वालों ने सफाई दी। हमारे ज्योतिषी ने कहा था कि नक्षत्र अशुभ है। इस पर गांव वाले मुस्कुरा दिए। अरे नक्षत्र नहीं, तुम्हारे डर ने तुम्हारा भाग्य छीना है। यह सुनते ही दूल्हे के परिवार वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर देकर कहा, लड़की को सामने लाइए, हमारा बेटा आपके बेटी से शादी करना चाहता है। पर लड़की के परिवार ने साफ मना कर दिया। जिसकी एक बार शादी हो चुकी, उसकी दोबारा शादी कैसे कर दे? धीरे धीरे दोनों परिवार में बहस तेज होती गई और माहौल गर्मा गया। इसी हंगामे के बीच बनारस का एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर शांत स्वर में बोला, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि तारे तुम्हारा भाग्य तय कर सकते हैं? जो अवसर तुम्हारे हाथ में था वही सबसे शुभ था। सच्चा शुभ समय वही होता है जब मन सही निर्णय लेता है। इस प्रकार उस समझदार व्यक्ति ने झगड़ा शांत करवाया और वर पक्ष को खाली हाथ शहर वापस जाने की विनती की। बुद्ध ने कथा पूरी करके भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, जिसने शुभ और अशुभ का विचार करते हुए सही समय गवा दिया, वह मूर्खता का शिकार हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो समय को पहचानता है, कर्म पे विश्वास करता है और निर्णय धर्म के अनुसार करता है। दोस्तों, आज भी हम अक्सर नक्षत्र, शुभ मुहूर्त या अच्छी तारीख की प्रतीक्षा करते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली शुभ समय सही कर्म से बनता है। अंधविश्वास इंसान को बांधता है और विश्वास, विवेक और साहस उसे मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट अंडर द बोधि ट्री को सब्सक्राइब करना न भूले और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जब हम अच्छा काम करते हैं तो जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है ना। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो आज अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर हम सुनेंगे सेय जातक, एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है कि विपरीत हालात में भी धैर्य और शांति कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए सुनते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन विहार में ठहरे थे। सब कोसल राजा के एक मंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक कर्मठ समझदार दरबारी कोसल राजा का बहुत प्रिय था और इसी कारण वह दूसरे दरबारियों की ईर्ष्या का शिकार हो गया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और राजा ने भी बिना किसी जांच के उसे कैद में डाल दिया। लेकिन उस निर्दोष दरबारी ने विपरीत परिस्थिति में भी अपना मन शांत रखा। ध्यान साधना में लीन होकर उसने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली। कुछ दिनों बाद जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने उसे पहले से भी अधिक सम्मान दिया। कैद से छूटकर वह दरबारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई।
बुद्ध बोले, हमने सुना है तुम्हारे साथ बहुत अनुचित हुआ। वह दरबारी बोला, हाँ भगवान, लेकिन उसी कठिन समय में मैंने ध्यान और धैर्य से आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अतीत में भी बुद्धिमान लोग बुरे समय को अच्छाई में बदलते आए हैं, जैसे तुमने किया। और फिर उन्होंने सभी भिक्षुओं को एक प्रेरक जातक कथा सुनाई। बहुत समय पहले बनारस का एक धर्म प्रिय राजा था, बड़ा ही न्याय प्रिय, दयालु और सच्चाई से काम करने वाला। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका करुणामय हृदय। परंतु दोस्तों, क्या दयालुता हमेशा ताकत होती है या कभी कभी एक कमजोरी भी बन सकती है? तो चलिए जानते हैं। बनारस के इस राजा के दरबार में एक मंत्री था जो दुराचार में लिप्त हो गया। राजा को जब मालूम पड़ा तो उसने राज्य से उस मंत्री को निकाल दिया। वह मंत्री कोसल देश के राजा के पास जा पहुंचा और धीरे धीरे उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन उसने कोसल राजा से कहा, महाराज, बनारस तो जैसे शहद से भरा छत्ता है, लेकिन उसका राजा निर्बल है। बस थोड़ी सी सेना भेज दीजिए और पूरा राज आपके चरणों में होगा। कोसल राजा को संदेह हुआ, कहीं ये धोखा तो नहीं? मंत्री बोला, परीक्षा करके देख लीजिए महाराज। और फिर शुरू हुई असली परीक्षा। कोसल राजा ने बनारस के एक छोटे से गांव पर हमला करवाया। जब ये बात बनारस के राजा को मालूम पड़ी तो उसने उन हमलावरों को कारण पूछा और उन्हें सत्य का मार्ग बताकर छोड़ दिया। फिर कोसल राज ने और एक हमला करवाया और राजा ने इसी प्रकार सत्य का मार्ग बताकर उन्हें छोड़ दिया। फिर तो कोसल राजा ने बनारस नगर पर ही डाका डलवाया, पर हर बार बनारस का राजा हमलावरों को दंड नहीं देता, बल्कि उन्हें समझा बुझाकर उपहार देकर विदा कर देता और उन्हें सत्य मार्ग पर चलने की विनंती करता। इस घटना के बाद कोसल राजा को मंत्री की बातों पर विश्वास हो गया। कोसल राजा ने सोचा, अब समय आ गया है, और वही भारी सेना लेकर बनारस की ओर कूच कर गया। बनारस के राजा के सेनापतियों ने कहा, महाराज, आज्ञा दीजिए, हम शत्रु को बंदी बना लाए। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, मैं उस राज्य का इच्छुक नहीं जो हिंसा से सुरक्षित रखना पड़े। मैं सिर्फ करुणा, दया और सच्चाई से मेरे राज्य का शासन करूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। राजा ने नगर के द्वार खोल दिए और अपने दरबारियों के साथ शांत भाव से राज सिंहासन पर बैठे रहे। कोसल राज भीतर आया, उसने सबको कैद कर लिया। राजा और उसके दरबारियों को कैद खाने में डाल दिया गया। दोस्तों, पर यहाँ हुआ असली चमत्कार। राजा ने कैद खाने में बैठकर दिल से मैत्री की भावना शुरू की, जिसे हम लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहते हैं। उसकी करुणा इतनी प्रखर थी कि कोसल राज का शरीर भीतर से जलने लगा। वह व्याकुल हो गया। दरबारियों ने बताया, कोसल राज, आपने एक धर्मनिष्ठ राजा को कैद किया है, यही कारण है कि आप व्याकुल हो। यह सुनकर कोसल राज घबराया। वह तुरंत आया, राजा से क्षमा मांगी और पूरा राज वापस लौटा दिया और उस विश्वासघाती मंत्री को दंडित किया गया। और दोस्तों, इधर बनारस का राजा धर्म की ज्योति से जगमगाते दरबार में प्रजा को संबोधित करते हुए बोले, सच्चा धन सिंहासन नहीं, सच्ची विजय शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध और हिंसा पर है। तो दोस्तों, से यह जातक कथा हमें क्या सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा और धैर्य में है। हिंसा से जीत हासिल हो सकती है, पर स्थायी विजय केवल सत्य से मिलती है। और सबसे अहम, पुराना शत्रु भी मित्र बन सकता है अगर हृदय में करुणा और मैत्री हो।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक प्रेरणादायक जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से नफरत या बैर रखते हैं तो असल में उस नफरत की आग में जलता कौन है? जी हाँ, सामने वाला नहीं बल्कि हम खुद। जलन और ईर्ष्या का बोझ हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो आज की जातक कथा इसी विषय पर आधारित है और नाम है छदंत जातक। बुद्ध ने देखा था कि लोग अक्सर छोटी छोटी बात पर क्रोध और द्वेष को जीवन भर ढोते रहते हैं। कोई अपमान कर दे या हमारी इच्छा पूरी न हो तो हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन यह बैर केवल हमारे ही जीवन को दुखमय बना देता है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए उन्होंने यह कथा सुनाई। छदंत झील के पश्चिम में एक स्वर्ण पर्वत था। उस पर्वत के भीतर एक विशाल सोने की गुफा थी। वहां रहता था महान राजसी हाथी राजा छदंत। उसका शरीर बर्फ सा उज्जवल और अलौकिक तेज से दमकता था। उसके 6 दांत ऐसे चमकते थे मानो कोई दिव्य आभूषण हो। उसकी 2 रानियां थी, महासुबद्दा और चूलसुबद्दा। बरसात के दिनों में हाथी राजा अपने 8000 हाथियों के झुंड के साथ उसी गुफा में रहता था और जब गर्मी का मौसम आता तो वो गुफा के पास ही स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी हवा का आनंद लेता था। जब वन में साल के पेड़ फूलों से भर उठते तो छदंत अपने पूरे झुंड के साथ वहां जाता। एक दिन मौज मस्ती में उसने अपने मस्तक से एक साल के वृक्ष को हिलाया और उसकी टहनियों को झुका दिया। उसी समय पास ही उसकी दोनों रानियां खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। जहां चूलसुबद्दा खड़ी थी वहां सूखी टहनियां, मुरझाए पत्ते और लाल चींटियां उस पर गिर पड़ी और वही महासुबद्दा के ऊपर ताजे फूल, पराग और हरे पत्ते बरस पड़े। यह देखते ही चूलसुबद्दा मन ही मन सोचने लगी, लगता है राजा महासुबद्दा को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। और वह भीतर ही भीतर द्वेष से भर गई। इसके बाद जब भी चूलसुबद्दा देखती कि राजा महासुबद्दा के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं तो उसके मन में बस नफरत की आग जल उठती। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी एक दर्दनाक और विनाशक मोड़ लेती है। ध्यान से सुनिए। रानी चूलसुबद्दा ने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका जन्म मध्य देश के राजा के घर एक कन्या के रूप में हुआ, जिसका नाम रखा गया सुभद्दा। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह बनारस के राजा के साथ हुआ। राजा के लिए वह सबसे प्रिय रानी थी। एक दिन सुभद्दा अपने ख्यालों में खोई थी तो उसे अचानक अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई और ईर्ष्या उसके मन में घर कर गई। उसने बीमार होने का बहाना बनाया और जिद पर अड़ गई कि जब तक उसे चढ़ंदा हाथी के 6 दांत नहीं मिलेंगे वह ठीक नहीं हो पाएगी।
राजा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने शिकारी सोनुत्तर को बुलाया और आदेश दिया कि वह जंगल में जाए और चढ़ंत हाथी के 6 दांत लेकर आए। सोनुत्तर जब चढ़ंत हाथी के वन में पहुंचा तो उसने जहरीले धनुष बाण से उस विशाल हाथी को घायल किया। भव्य चढ़ंत हाथी तड़प उठा, परंतु उसकी दृष्टि में क्रोध नहीं था। उसने धीरे से शिकारी को देखा और कहा, हे मनुष्य, मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हो। किसके आदेश से आए हो? बताओ, कौन है जो मेरे प्राणों का प्यासा है? सोनुत्तर ने कांपते हुए स्वर में सच बताया, महाराज, एक रानी ने आपके 6 दांत मांगे हैं, उसी के आदेश से आया हूँ। चढ़ंत ने एक गहरी सांस ली। मैं समझ गया, जरूर वही चूल सुबद्दा है जो मेरे प्रति ईर्ष्या से भरी हुई थी। जन्म बदल गया पर उसका बैर नहीं बदला। फिर अपनी अंतिम शक्ति से उसने स्वयं अपने चमचमाते 6 दांत उखाड़कर सोनुत्तर को सौंप दिए। ले जाओ, अगर इससे उसका मन शांत हो सकता है तो मुझे कोई दुख नहीं। मैं क्रोध और बैर को मेरे साथ नहीं ले जाना चाहता। इतना कहकर महान हाथी भूमि पर गिर पड़ा और शांत हो गया। दोस्तों, ये बोलने को तो बस एक कहानी थी, लेकिन इसमें कितना गहरा संदेश छुपा है। सोचिए, एक तरफ थी रानी की ईर्ष्या जिसने उसे चैन से कभी जीने नहीं दिया, और दूसरी तरफ था छदंत हाथी का बड़ा दिल जो आखिरी वक्त तक क्षमा और दया दिखाता रहा। ईर्ष्या और जलन हमें सिर्फ दुख देती है, जबकि करुणा और क्षमा हमें सच्चा सुकून देती है। क्रोध और बैर से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर हम माफ करना और दया दिखाना सीख ले तो वही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आपको आज की जातक कथा पसंद आई हो तो अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मजेदार है। सच कहूं तो लज्जतदार है। एक समझदार कबूतर ने लालची कौवे को चेतावनी दी, पर उसने अनसुनी कर दी और नतीजा कौवे की जबरदस्त पिटाई और दर्दनाक अंत। सुनिए कपोत जातक की कहानी। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे थे। वहाँ एक भिक्षु था, बड़ा ही लालची। सुबह सुबह वह जल्दी ही गांव में निकल पड़ता। पहले माता विशाखा के घर जाता, स्वादिष्ट खीर भात खाता, फिर चुल्लक अनाथ पिंडक नामक दयावान गृहस्थ के घर जाकर पकवान खा लेता। उसके बाद कोसल के राजा के यहाँ भी चला जाता। दिन भर तरह तरह के पकवान खाकर भी उसे तृप्ति नहीं होती थी। अन्य भिक्षुओं ने इस अत्यंत लालची भिक्षु के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाकर कहा, भिक्षु, पहले भी तुमने लालच में आकर केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भारी नुकसान किया था। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ जिसमें लालच का अंजाम क्या हुआ यह जानोगे। और यह कहकर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक धनवान मंत्री रहता था। उसके रसोइये का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। उसने पक्षियों के लिए रसोई में एक टोकरी टांग रखी थी। उसी टोकरी में एक कबूतर रहता था। वह कबूतर सुबह उड़कर खेतों से दाना चुगता, शाम को लौटकर रसोई की गर्माहट में आराम करता। वह खुश और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक दिन एक कौवे ने उस रसोई से मछली और मांस की खुशबू सूंघी। उसके मन में लालच आया और मन ही मन में सोचा, अगर मैं इस कबूतर का दोस्त बन जाऊं तो मुझे भी रोज इस रसोई का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह कौवा कबूतर के पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे उसकी परछाई हो। कबूतर ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह क्यों उसके साथ साथ चल रहा है।
कौवा बोला, मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत भाया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कबूतर ने उसे समझाया कि हम दोनों का भोजन तो अलग अलग है, इसलिए साथ रहना मुश्किल होगा। लेकिन कौवा जिद पर अड़ा रहा और यह सुनकर कबूतर ने उसे अनुमति दे दी। रसोइये ने भी देखा कि कबूतर एक नया साथी लाया है, तो उसने कौवे के लिए भी एक टोकरी टांग दी। एक दिन रसोइये ने बहुत सारी मछलियां पकाई। उसकी खुशबू से कौवे का मन मचल गया। रात भर वह सोचता रहा, कल मैं कबूतर के साथ दाना चुगने नहीं जाऊंगा, पेट दर्द का बहाना करूंगा और अकेले मछली खाऊंगा। जब सुबह कबूतर ने पुकारा, अरे मित्र चलो दाना चुगने जाएंगे, तो कौवे ने बहाना बनाकर कहा, नहीं मित्र, आज तो मेरे पेट में दर्द है, तुम जाओ। कबूतर ने संदेह से कहा, लगता है तुम्हारी नजर यहाँ के रसोई में रखी मछलियों पर है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि कौवों का पेट दर्द होता है। कहीं तुम लालच में तो नहीं पड़ रहे? देखो, मनुष्य का भोजन हमारे लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन कौवा नहीं माना। कबूतर भी उसे चेतावनी देकर उड़ गया। जैसे ही रसोइया बाहर गया, कौवा छलांग लगाकर मछली पर टूट पड़ा, लेकिन तभी बर्तन खटखटाए और नीचे गिर पड़े। आवाज सुनकर रसोइया भी रसोई घर में दौड़ता हुआ आया। रसोइये ने जैसे ही कौवे को देखा तो वह क्रोध में चिल्ला उठा, अरे ये तो लालची कौवा है, मेरे मालिक का भोजन चुरा रहा है। उसने कौवे को पकड़ा, सारे पंख नोच डाले, मसालेदार छाछ में डुबोकर टोकरी में पटक दिया। बेचारा कौवा दर्द से तड़पने लगा। शाम को जब कबूतर लौटा, उसने कौवे की दशा देखी और दुखी होकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब देखो, तुम्हारे लालच ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। इतना कहकर कबूतर उस रसोई घर को छोड़कर उड़ गया और कौवा वही अपने प्राण गवा बैठा। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत साफ है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सुख संयम और संतोष में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कपोत जातक की कहानी? अगर आपको भगवान बुद्ध की ये जातक कथाएं पसंद आ रही है तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलूंगी अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर एक और नई और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।